आप एक मूवी में साइड हीरो का रोल लेना पसंद करोगे या फिर लेना चाहोगे मेन हीरो का रोल? डरिए मत, हमारे इस चैनल पे हम कोई बॉलीवुड की गपशप नहीं करने वाले। हम समझने वाले हैं साइड हीरो मतलब कि इंडेक्स फंड्स वर्सेस मेन हीरो मतलब कि म्यूचुअल फंड्स के बीच का डिफरेंस। जानेंगे क्या है पॉजिटिव म्यूचुअल फंड्स के, क्या है नेगेटिव इंडेक्स फंड्स के, और हर एक चीज लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कंक्लूजन करके कि किन्हें इंडेक्स फंड नहीं लेना चाहिए और कौन इंडेक्स फंड को अभी भी यूज कर सकता है। हर एक पॉइंट डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो देखेगा एंड तक ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहीं छूट ना जाए। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड्स के बीच का। इससे पहले कि हम डिस्कशन पे चले, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कोई मैथ्स नहीं है कि 2 + 2 हमेशा 4 होगा। इन्वेस्टमेंट इज इकोनॉमिक्स, मतलब जो फंड मेरे लिए सही है हो सकता है शायद आपके लिए सही नहीं हो, जो आपके लिए सही है हो सकता है आपके पड़ोसी के लिए एकदम ब्लंडर हो। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 to 1 बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे, लोकेशन, कंट्री वाइज हर जगह के बेसिस पे चेंज हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा और यहीं से पहला पॉइंट आता है हमारे डिस्कशन का। ये इंडेक्स फंड प्रचलन में ही तब आया जब वॉरेन बफेट ने एक बात बोला कि इंडेक्स फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उनका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूएसए में ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी डेवलप्ड है, जो ग्रोइंग रेट है इकोनॉमी की वो बहुत स्लो है, प्लस जो इंडेक्स है उसे बीट करना यूएसए में बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ही मैच्योर्डली अवेलेबल है, मार्केट बहुत मैच्योर्ड है, इसलिए इंडेक्स को बीट करना एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जब इंडेक्स को बीट करना ही डिफिकल्ट है तो ऐसी कोशिश ही क्यों करना? क्यों ना हम अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा पोर्शन इंडेक्स में रख ले, ताकि बाय चांस अगर हम बीट नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कम से कम इंडेक्स जितने रिटर्न्स तो मिले। तो यार वहां पे ये कंसेप्ट लगाना बहुत सही है। अब करते हैं बात इंडिया की इकोनॉमी है डेवलपिंग, इंडिया की ग्रोइंग स्टेज में इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया में मार्केट अभी इतना मैच्योर नहीं है एज कंपेयर टू यूएसए मार्केट। इंडिया में बहुत सारी वैल्यूएशन की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा सस्ती अवेलेबल है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा महंगी अवेलेबल है। मतलब अगर इंडिया में अगर हम प्रॉपर सिलेक्शन करें, इंडेक्स को बीट करना बहुत आसान है। साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम ही होता है कि उनका असेसमेंट ही ऐसे होता है कि क्या वो अपने इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और इंडिया में बिकॉज डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है, मार्केट मैच्योर नहीं है, इकोनॉमी डेवलपिंग है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलना जहां पे आप इंडेक्स को बीट कर पाए बहुत सारी है। तो इसीलिए इंडिया में शायद ब्लंटली बोल देना कि इंडेक्स फंड अच्छा है या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक बार सोचने की जरूरत है। हम डिटेल में एक एक पॉइंट समझेंगे और एंड में यह भी समझेंगे कि किन्हें इंडेक्स फंड यूज कर लेना चाहिए और किन्हें यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो पहला पॉइंट हुआ यह कि ये जो स्टेटमेंट था ये यूएसए के कंटेस्ट में बिल्कुल सही था, इंडिया के कंटेस्ट में सही नहीं है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है डेवलपिंग। और डेवलपमेंट तो एक बात, इंडियन इकोनॉमी में इतनी सारी चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज है वैल्यूएशंस की कि यहां पे इंडेक्स को बीट करना बहुत ही आसान है। आप कहेंगे कि क्या कुछ ऐसी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं? चाहे आप मोतीलाल ओसवाल का QEG-LP स्ट्रैटेजी देख लो, या फिर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग देख लो, या फिर इवन यूएसए में जो डॉग्स ऑफ डाउज स्ट्रैटेजी है, ये सारी स्ट्रैटेजी नोन है कि इन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म में, हमेशा 5 साल के ऊपर टाइम होराइजन में इंडेक्स को कंफर्टेबली बीट किया है। इंडिया में भी म्यूचुअल फंड्स ने बहुत कंफर्टेबली बीट किया और कई म्यूचुअल फंड ने तो इतना भयंकर तरीके से बीट किया ओवर पीरियड ऑफ 5 साल 10 साल कि 4 से 5% का अल्फा आ रहा है। बट फिर भी कुछ म्यूचुअल फंड्स नहीं कर पाते, तो यहां पे हमारा सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम एंड में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, इंडिया के कंटेस्ट में इंडेक्स फंड क्या हुए, जैसे निफ्टी इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स इंडेक्स फंड हो गया। जैसे ही आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप सिर्फ एक कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपका इंडेक्स फंड लार्ज कैप है तो आप सिर्फ लार्ज कैप में कर सकते हो, मिड कैप है तो सिर्फ मिड कैप में, और स्मॉल कैप है तो सिर्फ स्मॉल कैप में। उसके अगेंस्ट जैसे आप एक मल्टी कैप फंड लेते हो, मेरे सभी इन्वेस्टर्स को पता होगा मुझे मल्टी कैप फंड्स बहुत पसंद है। जैसे आप एक मल्टी कैप फंड लेते हो, आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हो एक ही फंड के थ्रू। ये अपॉर्चुनिटी या ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें इंडेक्स फंड के साथ नहीं मिलती, वहां पे आप बहुत बाइंड हो जाते हो। इसी से आता है हमारा थर्ड पॉइंट। जब आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड लेते हो ना, आप अपने एडवाइजर को, आप अपने फंड मैनेजर को ऑप्शन देते हो कि सर
मेरे बेसिस पे जो सस्ता हो वो ले लो। मतलब अगर लार्ज कैप सस्ता है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दो, मिड कैप है तो मिड कैप में, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में। मतलब आप एक डिसीजन मेकिंग पावर एक प्रोफेशनल को देते हो और वो वैल्यूएशंस के बेसिस पे आपके लिए लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाता रहता है। उसके अगेंस्ट जैसे ही आपने कोई एक इंडेक्स फंड ले लिया, आपको डिसीजन करना पड़ेगा कि आपने कौन से इंडेक्स में करा, और जैसे ही एक इंडेक्स में कर दिया, जैसे मैंने निफ्टी में कर दिया, तो आपका सिर्फ निफ्टी में ही इन्वेस्टमेंट रह जाएगा, आप एक मल्टी कैप एक्सपोजर नहीं ले सकते। तो ये एक थर्ड पॉइंट है कि यहां पे म्यूचुअल फंड में आप एक मल्टी कैप फंड में एक प्रोफेशनल को वैल्यूएशन के बेसिस पे डिफाइन करने देते हो कि वो कहां इन्वेस्ट करे। चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। कई बार क्या होता है, वैल्यूएशंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब ऐसा होता है तो म्यूचुअल फंड्स 35% तक अपना पैसा कैश में भी रखने के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब वो चाहे कि यार वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगी है और मैं चाहता हूं कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं इन्वेस्ट करूं, मैं एक बार रुकना चाहता हूं कैश में, तो ये ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स के पास है। पर इंडेक्स फंड के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखा हुआ है, कई म्यूचुअल फंड्स, कई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने वैल्यूएशंस के बेसिस पे नया फंड लेना बंद कर दिया था, पर इंडेक्स कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इंडेक्स तो लेता ही रहेगा। तो एक ये स्ट्रैटेजिक कॉल हमारे पास लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस कैश में रहना इंडेक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। इंडेक्स में तो जैसे आपने इन्वेस्ट किया उसको इन्वेस्ट करना जरूरी हो गया, वो एक टेक्टिकल कॉल कैश का नहीं ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंडियन मार्केट में जहां पे वैल्यूएशंस में डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है, प्लस जब ऐसा क्रैश हुआ हो, बहुत सारे, मतलब इतने सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो इंडेक्स से बहुत ही कम वैल्यूएशंस में और कुछ तो इवन आधे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। मतलब इंडेक्स का पी चल रहा है अभी 16, 17, 18 के आसपास, कई म्यूचुअल फंड्स 10 पी के नीचे भी अवेलेबल है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका वैल्यूएशंस निफ्टी के वैल्यूएशन से ऑलमोस्ट आधा चल रहा है, बहुत ही सस्ते अवेलेबल है। जब इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन हो सकता है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बीच में, तो जब अल्फा आने के टाइम आएगा, स्पेशली जब ऐसा क्रैश हो रखा हो, अल्फा जनरेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी इंडियन इक्विटी मार्केट में या फिर किसी भी डेवलपिंग इक्विटी मार्केट में, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन का डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है। मैं जब कह रहा हूं 100% का वैल्यूएशन का डिफरेंस, आप सोच सकते हो एक 10 के पी के अवेलेबल है, दूसरा 19, 20 के पी पे अवेलेबल है, कितना ज्यादा डिफरेंशिएशन है। अगर हम 10 की पी वाली चीज समझ सकते हैं, पी मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं कि 1 रुपए कमाने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं। कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 1 रुपए कमाने के लिए सिर्फ 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, वर्सेस इंडेक्स में आज भी 1 रुपए कमाने के लिए 16, 17, 18 रुपए देने पड़ रहे हैं। वैल्यूएशंस का डिफरेंशिएशन बहुत है। तो ये अल्फा जनरेशन की अपॉर्चुनिटी, स्पेशली जब ऐसा क्रैश हो रखा हो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में या फिर डेवलपिंग मार्केट की म्यूचुअल फंड्स में, बहुत बहुत यूज होने वाली है। और यहां पे नेक्स्ट 3 साल में हो सकता है इंडेक्स फंड को हर एक म्यूचुअल फंड, हर एक अच्छा म्यूचुअल फंड बीट कर पाए। इसलिए यहां पे स्पेशली जब क्रैश हो रखा हो, इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार हमें सोचना पड़ेगा। लास्ट 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले, और जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम लास्ट 2 पॉइंट पे चले, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इन्वेस्ट आज फॉर कल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। वहां पे हम बहुत रेगुलरली वीडियोस, सेशंस, डिस्कशंस लाते हैं और बहुत रेगुलरली अपडेट्स लाते हैं। ऑलमोस्ट दिन की 1 से 2 अपडेट्स आ जाती है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। अब चलते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है, इंडेक्स में जो भी स्टॉक, जो भी शेयर अच्छा परफॉर्म करता है वो इंडेक्स में आ जाता है। मतलब बस आपको बेस्ट परफॉर्मिंग जो कर चुके हैं वो ही इंडेक्स में मिलेंगे, बट वैल्यूएशन के बेसिस पे जो बहुत सस्ते अवेलेबल है, जो बहुत अंडर वैल्यूड अवेलेबल है, वो आपको इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस कभी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने को नहीं मिलेगा। और हिस्ट्री में हमेशा देखा गया है, मल्टी बैगर्स जो बहुत सुपर रिटर्न्स लाके दिए हैं वो हमेशा ऐसे स्टॉक्स हुए जो वैल्यूएशन में बहुत सस्ते थे और इंडेक्स में अभी तक नहीं थे। वो आने वाले टाइम में इंडेक्स में आने वाले हैं, मतलब अपकमिंग विनर्स है, पर अभी तक वो अंडर परफॉर्मिंग कर रहे थे या फिर अभी तक वो हाईलाइट नहीं हो रखे थे। इसीलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी जैसी ऐसी कंट्रीज में जहां पे वैल्यूएशंस में डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है, वहां पे म्यूचुअल फंड्स को यूज करना आपके लिए हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, हमें क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट क्या है, इंडेक्स फंड के थोड़ा फेवर में है। लास्ट पॉइंट क्या है, कई बार क्या होता है, कई म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ लास्ट में किसने बेस्ट परफॉर्म किया उसके बेसिस में अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है आपको बहुत सेटबैक। हमें सिर्फ, हम कोई रियर मिरर देख के आगे ड्राइव नहीं करते, हम आगे की अपॉर्चुनिटीज, वैल्यूएशंस और सारी चीजें देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट 1 ईयर के रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हो तो कई बार होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपका म्यूचुअल फंड, आई नो अभी वो बेस्ट था, पर आने वाले टाइम में आपके इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता, फिर आपको होता है सेटबैक कि यार ये क्या हुआ। इसीलिए आपके लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारे सभी इन्वेस्टर्स के लिए 21 क्राइटेरिया का एक बहुत ही सुपर सिलेक्शन मॉडल है जिसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वैल्यूएशंस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं। और हम ये नहीं देखते कि
पास्ट एक साल में कौन सा बेस्ट परफॉर्मर था, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स की एक सुपर्ब क्वालिटी है कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हर साल बदलते हैं। मतलब जो लास्ट ईयर बेस्ट परफॉर्मिंग था, वेरी हाई चांसेस, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी कि वो इस साल बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं होने वाला। सो हम अगर सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग को चेस करते रहेंगे तो हो सकता है हम कई बार इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। इसीलिए हमारे इन्वेस्टर्स, आप बेफिक्र रहिए, हमने एक 21 क्राइटेरिया का मॉडल लगाते हैं जिसके बेसिस पे हम वैल्यूएशंस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ना कि ये देख के कि किसने बेस्ट परफॉर्म किया है। तो आप बेफिक्र रहिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप जुड़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा तो मेक श्योर कीजिए, या तो आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी अपने एडवाइजर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कीजिएगा आप सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट ना करें, टैक्टिकल कॉल लेके वैल्यूएशंस बेसिस पे एक एक चीज को ध्यान रख के इन्वेस्ट करें। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कंक्लूड किया जाए तो इंडेक्स फंड अभी ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमी में जैसी इंडिया हुई वहां पे हमें यूज नहीं करना है। पर अगर आपको चाहते हो कि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, फॉरेन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यूएसए के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप आज इंडिया में बैठे हुए, तब आप इंडेक्स फंड यूज कर सकते हो फॉरेन के। तो अगर कंक्लूड किया जाए, इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में हमें अभी फॉर नाउ इंडेक्स फंड को अवॉइड करना है। जैसे कोई अपडेट आएगी, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं यार हमें इंडेक्स भी यूज करना चाहिए, हम हमारे चैनल पे आपके लिए लेके आएंगे। पर अगर आप में से कोई भी चाहता है कि नहीं यार मैं तो यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप और हम यूएस मार्केट के बारे में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानते, इसीलिए अगर हम वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना हो सकता है एक ऑप्शन, स्पेशली बिकॉज वहां पे ये भी देखा गया है कि डेवलप्ड इकोनॉमी में इंडेक्स इज ऑल्सो अ गुड पैरामीटर की मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और वहां पे वैल्यूएशंस के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए अगर आप में से कोई भी फॉरेन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इंडेक्स फंड यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में अभी इंडेक्स फंड यूज करना, जब हमारे पास ऑलरेडी क्यूजीएलपी की मोतीलाल की स्ट्रैटेजी, या फिर शंकर नरेन की सुपर वैल्यूएशंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, या फिर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी, या फिर इवन हमारे डॉग्स ऑफ डाउस की स्ट्रैटेजी, इतनी सारी सुपर स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है जो कंफर्टेबली, इवन प्रशांत जैन की स्ट्रैटेजी बहुत कंफर्टेबली जब इंडेक्स को बीट कर सकती है, तो हमें म्यूचुअल फंड्स का सहारा हमेशा लेना होगा। और स्पेशली जब ऐसा मौका हो, जब मार्केट 30% करेक्टेड हो, वैल्यूएशंस में डिफरेंस हो, तो आपके पास अल्फा जनरेशन की अपॉर्चुनिटी है, जो आज के दिन आपको या तो डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स एक सुपर्ब तरीके से एक पोर्टफोलियो बना के आपको देगा, और आपको वैल्यूएशंस की जो फायदा मिलना चाहिए वो मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई विल सी यू वेरी सून। आज आइए आरबीआई की पॉलिसी, हो सकता है मैं आज या फिर कल में 1-2 दिन में आपको आरबीआई की पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन डेट मार्केट पे, लिक्विड मार्केट पे, इक्विटी मार्केट में डिटेल में लाके दूं। तो बनी रहेगा इस चैनल के साथ, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, वरना कोई एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बी सेफ, बी होम।